तो आपका वेलकम करते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कोर्स में। इस कोर्स को लेने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह जॉनी हैरिस, जैक ड्रैन, वॉक्स और जेम्स जैनी अपनी वीडियोस एडिट करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस तरह आप इनके जैसे एडिटर बन सकते हैं सिर्फ 2 महीनों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूम आउट ब्लर प्रीसेट की। उसके लिए इस फोटो को ले आते हैं अपनी टाइमलाइन में। इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन कर लेंगे। फिर इफेक्ट्स में जाकर यहाँ से 2-3 प्रीसेट हमने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। एक तो नॉइस का प्रीसेट अप्लाई करना है, दूसरा गॉसियन ब्लर का, और तीसरा प्रीसेट हमने अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म में यहाँ से हमने इसका स्केल का प्रीसेट लगा देना है और 10 सेकेंड्स आगे जाकर यहाँ पे जाकर हम इसका थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसका एक की फ्रेम लगा देंगे और शुरू वाले की फ्रेम में आकर यहाँ पर आकर हम इसका जो स्केल है वो 150 कर लेंगे, 100 से 150। और अब ये जब हम इसको प्ले करते हैं तो 150 से 100 की तरफ जा रहा है 15%। ठीक है, इसका कोई कीफ्रेम वगैरह नहीं लगाना है, इसको थ्रू आउट द वीडियो ही यूज किया जाएगा। तो नॉइस के बगैर जो हमारी वीडियो है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। नॉइस के बगैर हमारी वीडियो इस तरह की दिखाई देती है और नॉइस के साथ हमारी वीडियो इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे स्काई पे आप इसका खास इफेक्ट देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्री वीडियो में अगर आपने नॉइस नहीं डाला तो आपकी वीडियो एक सिंपल स्टॉक फुटेज लगेगी, उसमें डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। नॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं ये बने है हमारी चीज, लेकिन ये भी अभी इतनी इफेक्टिव नहीं है। यहाँ से स्केल को हमने ईज इन करना है, इस वाले की फ्रेम को पकड़कर ईज इन कर देना है। इधर से आते हैं और यहाँ से थोड़ा सा की फ्रेम के साथ प्ले कर लिया, तो ये हमारा एक अच्छा की फ्रेम बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इन तीनों की फ्रेम्स को पकड़ना है। गॉसियन ब्लर हो गया, नॉइस हो गया और तीसरा हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है, इन तीनों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, सेव प्रीसेट, और यहाँ पर हम कर लेंगे जूम आउट ब्लर। इसका नेम रख लिया, ओके कर दिया। और फिर आप जब भी इफेक्ट्स पैनल में जाकर सर्च करेंगे जूम आउट, तो ये हमें अपना प्रीसेट दिखाई दे रहा है जूम आउट ब्लर के नेम से। ये कैसे यूज होगा, इसके लिए हम जाते हैं यहाँ से कोई भी फोटो ले आते हैं, जैसे ये गार्डन वाली फोटो ले आते हैं, सॉरी फार्म वाली फोटो ले आते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर इसका स्केल हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और फिर सिंपली इफेक्ट्स में जाकर जूम आउट सर्च करेंगे, जूम आउट ब्लर हमारा जो बना बनाया प्रीसेट है वो आ गया। तो यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देना है अपने वाले इस इमेज पर। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये हमारी फोटो है, और अगर हम इसको मजीद रियलिस्टिक फीलिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से मैं प्रीमियर कंपोजर में जाकर अपना क्लिक सर्च करती हूँ। प्रीमियर कंपोजर में मैंने अपने पीसी के सारे साउंड इफेक्ट, सारे ओवरलेस, एसेट्स वगैरह डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इसका फायदा ये होता है कि मुझे जो भी एसेट चाहिए होता है वो मैं यहाँ पे जाके सर्च करती हूँ। तो मेरे पीसी के अंदर जितने भी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक सर्च किया तो मेरे पीसी में जितने भी क्लिक है वो यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ से उठाने में, यूज करने में बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फीलिंग आ गई है, जो आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में देखी होगी। और ये वाला जो प्रीसेट है ये मैं अपनी वीडियोस में भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ।
यहाँ पे ये थोड़ा स्लो है और पीछे थोड़ा फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फुटेज था वो लंबा था। अगर आप अपने फुटेज को छोटा रखकर उसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो जूम आउट भी उतना ही छोटा होगा। इसको अब मैं पीछे वाले पे भी अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ कुछ और दो तीन चीजें जो हमने देखनी है। एक तो इसके बाद हमने देखना है मास्क। उसके लिए क्या करना है, यहाँ से हम जाएंगे प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में नीचे फाइल के साथ आपको यहाँ पे पेपर फोल्ड हुआ हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर मैट। कलर मैट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर मैट बना लेंगे। इसका हम नेम रख लेते हैं मास्क, क्योंकि हम इसकी हेल्प से एक मास्क ड्रॉ करने वाले हैं। ओके करते हैं, इसको अपनी फुटेज के ऊपर लाते हैं। फुटेज के ऊपर लाने के बाद यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल में जाना है, और इधर जहाँ ओपेसिटी है, ओपेसिटी के नीचे सर्कल, स्क्वायर और एक पेन टूल दिखाई दे रहा है। स्क्वायर पे क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम ऊपर वाले दो को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर वो करते हैं इसको, जितना हम ऊपर करना चाहते हैं। नीचे वाले दोनों को सिलेक्ट करके इसको नीचे को इकट्ठा लेके जाते हैं। राइट वालों को सिलेक्ट करके हम इसको राइट को थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, और लेफ्ट वालों को करके हम इसको लेफ्ट को ड्रैग करते हैं। इसमें एक हल्का सा ब्लरीनेस तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम दो तीन चीजें और चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर ब्लैक आए और अंदर से हमें अपनी फोटो नजर आए। तो यहाँ से इसको इन्वर्टेड कर देना है, इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से मास एक्सटेंशन को हमने बढ़ा देना है। बढ़ाते ही आपको कुछ इस तरह से बहुत ही कूल और राउंडेड विंटेज सा लुक आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा मास्क। इसके बाद अगर हम मजीद चाहते हैं कि जो हमारा मास्क है ये थोड़ा सा मूव होता हुआ भी दिखाई दे, तो मूव होता हुआ दिखाई देने के लिए हम स्क्रीन शेक ब्लर, ये होता है स्क्रीन शेक प्रीसेट बाय एंड्रॉइड एडिटर, ये मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है। इसको मैं इसके ऊपर सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगी। इसको बनाना जरा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड है, उस कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट वाला काम हम करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो और थोड़े से ब्रेन सेल भी सेव हो, क्योंकि लिमिटेड तो नहीं है खैर, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है तो उसे। ये जितने भी प्रीसेट मैं अभी यूज कर रही हूँ ये सारे मैंने ट्रेनिंग कैंप वाले ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। और मजीद अगर आपको कोई भी प्रीसेट चाहिए, कोई भी आपको एसेट चाहिए, इफेक्ट, एलिमेंट, एनीथिंग, तो आप मेरे ट्रेनिंग कैंप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आपके पास 24/7 सपोर्ट सिस्टम है। किसी भी वक्त आप मेरे से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं रिलेटेड टू एडिटिंग। सेकेंडली, किसी भी तरह का आपको एसेट चाहिए हो रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग, भले वो ओवरले हो, ट्रांजिशन हो, बैकग्राउंड हो, एसेट्स हो, प्रीसेट्स हो, प्लगइन हो, कुछ भी चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएगा। और नंबर 3, जो मेरे कोर्सेज आते हैं पेड कोर्सेज, उसके अंदर आपको तकरीबन 20% ऑफ मिलेगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी फुटेज को कुछ इस तरह। थोड़ा सा इसको हम आगे ले जाते हैं। इस फुटेज को अगर हम दोबारा ले आए के लिए, यहाँ से इन सबको डिलीट करें, फुटेज को थोड़ा छोटा करें, यहाँ से इफेक्ट्स में जाते हैं, और जो हमारा जूम आउट बना हुआ था, जूम आउट ब्लर, इसको पेस्ट करें। ज्यादा फास्ट हो गया, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, और अब लेके आते हैं। अब ठीक है। थोड़ा सा मजीद हम इसको शेक अगर देना चाहते हैं तो स्क्रीन शेक प्रीसेट हम इसके ऊपर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैनवस के अंदर हल्का हल्का सा शेक आ चुका है। और इसके बाद अगर इसको भी आपने सेव करना है तो इसका तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ से मास्क को पकड़ के राइट क्लिक करना है, मतलब कैसे नहीं होगा, यहाँ से ओपेसिटी को पकड़ के राइट क्लिक करना है, सेव प्रीसेट पे क्लिक करना है, और यहाँ से इसको कितना, क्या नाम रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल मास्क रख देते हैं। मैंने पहले भी एक हॉरिजॉन्टल मास्क बनाया हुआ है, तो इसको मैं रख लेती हूँ एक्सेल हॉरिजेंटल मास्क, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। और अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। जो हमारा फुटेज था ना, अभी आप देखेंगे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन रियल में जो हमारा फुटेज था वो ये था। ये भी नहीं, बल्कि इसके ऊपर से हम नॉइज भी हटाते हैं, टाइप हटाते हैं, तो ये हमारा फुटेज। अगर आप कोई स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके अंदर आपने स्टॉक फुटेज लगानी है, यानी कि स्टॉक इमेज लगानी है, और आप उसको बस इस तरह से स्क्रीन पे चिपका देते हैं, तो ये तरीका ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, या फिर वो इस तरीके से आए ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा?
ये आप देख सकते हैं। और दूसरा तरीका जो भी हमने इसको सेव किया है प्रीसेट को, उसका फायदा ये है कि लेट सपोज मैं इस फोटो को ले आई हूँ अपनी टाइमलाइन में, ठीक है। अब मैं बार बार क्या ब्लैक वीडियो बनाऊं और उसके ऊपर मास्क लगाऊं और दोबारा इतनी इतनी मेहनत करूं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर जाना है, कलर मैट बनाना है ब्लैक कलर का, ठीक है, बन गया। ओके, इस कलर मैट को ले आना है अपनी फुटेज के ऊपर, और इसके बाद मैंने एक तिली भी नहीं जानी, यहाँ से जाकर सर्च कर लेना है हॉरिजेंटल मास्क, जो मेरा अक्सर हॉरिजेंटल मास्क है, दूसरा हॉरिजेंटल मास्क, किसी को भी इसके ऊपर पेस्ट कर देना है सिंपल, तो ये मेरा मास्क बन गया, ठीक है। दूसरा वाला हॉरिजेंटल मास्क पेस्ट करती हूँ, तो मेरा ये इस तरह का मास्क बन गया, सही हो गया। तो इस तरह से आपका काम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है जब आपके पास बने बनाए प्रीसेट्स। सेकेंडली, अगर मेरा ये हॉरिजेंटल मास्क है और मैं शुरू में इस तरह का जूम आउट, ये जो है ना जूम आउट, ये वाला जूम आउट मैं नहीं बनाना चाहती, मैं किसी और तरीके से अपनी फोटो को लाना चाहती हूँ, तो उसके भी बहुत तरीके हैं। यहाँ पर मेरे पास एक फिन्जर एडिटिंग पैक है, क्योंकि फिन्जर यूट्यूबर का आपको पता होगा, उन्होंने वो एडिटिंग प्रीसेट्स बनाए, जो मैंने सिंपली उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किए थे, पेड थे वो, ठीक है। तो वो मैंने लिए हुए हैं, मेरे पास है, तो उसकी हेल्प से मैं एनिमेशन और ट्रांजिशंस बनाती हूँ, और वो काफी फायदे की। उनको भी मैंने ट्रेनिंग कैंप वाले व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है, और अगर आप वो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। मेरे से कांटेक्ट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, चैनल की बायो में मेरी वेबसाइट है, वहां से आपको मेरा कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं स्लाइड इन, तो इनके फिंगर के प्रीसेट के अंदर ही हमें मिल रही है काफी तरीके की स्लाइड्स, स्लाइड इन डाउन, इन लेफ्ट, इन राइट, इन अप, तो हमें इन अप चाहिए, इन अप को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, तो ये हमारा स्लाइड इन हो गया। कितना अमेजिंग लग रहा है ना। जरूरी नहीं है एक ही थकी हुई साउंड इफेक्ट लगानी है, आप और भी कोई लगा सकते हैं। इसके साथ अगर मैं चाहती हूँ मैंने स्क्वायर मास्क बनाना है, तो वो भी बहुत सिंपल चीज है। स्क्वायर मास्क बनाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, लेट सपोज, अब मुझे वापस से वो प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, ये जो कलर मैट है इसी को पेस्ट करते हैं, इसी के ऊपर एक मास्क बनाएंगे, वो हमने भी प्रीसेट सेव करना है ना, इसीलिए मुझे दोबारा मास्क बनाना पड़ा। टेक्स्ट कंट्रोल में जाएंगे, स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को थोड़ा सा हम यहाँ से इस तरह कर देंगे। अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में देखा होगा कि 1980s की या 18वीं सदी की कोई वीडियो चल रही होती है ब्लैक एंड व्हाइट में, और उसके ऊपर एक स्क्वायर मास्क आ रहा होता है, जो ऊपर नीचे हल्का हल्का सा हिल रहा होता है, तो वो यही चीज होती है। ये कुछ छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग की बेसिक्स। यहाँ से इसकी एक्सपेंशन बढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको इन्वर्टेड कर देते हैं, इन्वर्टेड करने के बाद इसकी एक्सपेंशन बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा बन गया स्क्वायर मास्क, लेकिन अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा मास्क को ऊपर करते हैं, अब इसको थोड़ा सा मजीद बड़ा करते हैं, अब अच्छा लगे। एक और मजे की बात ये होती है कि आपको यहाँ से पीछे से भी ब्लैक नहीं नजर आ रहा, जैसे कि एक बार मैं इसको एक्सपैंड करूँ, तो ये जब फुटेज दिखाई दे रही है मास्क के अंदर तो ये काफी क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन साइड में बिल्कुल ब्लैक नहीं हो रहा, साइड में आपको हल्का सा एक तरह से फार्म की झलकी दिखाई दे रही है, जो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये मास्क का काफी फायदा होता है, इस मास्क को भी हम सेव कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बना है। यहाँ से ओपेसिटी पे राइट क्लिक करेंगे, सेव प्रीसेट, और इसका नेम रख लेते हैं स्क्वायर मास्क, और ओके करते हैं। इसके बाद हम आज का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री लाइन। डॉक्यूमेंट्री लाइन अगर आप अपनी वीडियो को डाल देते हैं तो आपकी वीडियो में खुद ब खुद एक डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग आने लग जाएगी, आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जिम कैरी की एक वीडियो है, इसको मैं थोड़ा सा टाइमलाइन पे ले आती हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, और अब इतने क्लिप के ऊपर मैं थोड़ी सी इसको डॉक्यूमेंट्री फीलिंग देना चाहती हूँ।
तो यहाँ से इस पे क्लिक करके एडजस्टमेंट लेयर ले आनी है, और आपने देखा होगा कि मेरा जो स्क्रीन का रेशो होता है वो 1920 by 960 होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आजकल जो फोन्स आ रहे हैं या लैपटॉप्स आ रहे हैं उनकी स्क्रीन का जो रेशो है वो 1920 by 1080 नहीं है जैसे पहले होता था। अब उनका स्क्रीन रेशो बदल के 1920 by 960 हो गया, तो इसलिए हमें भी उनके हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे ओके करते हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर जब आपकी वीडियो फोन पे चल रही होगी तो उसके साइड में कुछ तरह की ब्लैक पट्टी आएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर ग्रिड लगाना। यहाँ से जाएंगे ग्रिड में, इस ग्रिड को पेस्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह का बन गया। इसके बाद आपने यहाँ से जाना है विड्थ एंड हाइट स्लाइडर पर, सेलेक्ट कर देना है तो कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा। इसके बाद हमने विड्थ को इतना खींचना है कि जो सारी एक्स्ट्रा लाइंस थी वो निकल जाएंगी हमारी स्क्रीन से, सिवाय एक लाइन की। एक लाइन इस तरह के सेंटर में रह जाएगी। इसके बाद हाइट को कर देंगे हम 7, बॉर्डर को कर देंगे 3, कलर कर देंगे ब्लैक, और जो ब्लेंडिंग मोड है उसमें मैं आपको आज़ादी देती हूँ, आप अपने फुटेज के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको आप नॉर्मल कर लें या मल्टीप्लाई कर लें या ओवरले कर लें, ये आपकी मर्जी है। तकरीबन 90% फुटेजेस में ओवरले ब्लेंडिंग मोड ही सही रहता है, तो हम इसको ओवरले पर सेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से जो एंकर पॉइंट है उसको हम हिलाएंगे, वो इतना कि ये जो ब्लैक लाइन है ये खत्म हो जाए। विड्थ को मजीद बढ़ाते हैं ताकि वो जो एक खड़ी हुई लाइन आ रही थी हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन जो आ रही थी यहाँ पर वो ना आए। अब ठीक हो गया। इसके बगैर जो हमारा फुटेज था वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था, थोड़ा सा लो क्वालिटी था, और इसके साथ हमारा फुटेज इस तरह का हो गया। यहाँ से हाइट को आप मजीद कम कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जो मजीद इंटरेस्टिंग लगेगा। विदाउट इफेक्ट, विद इफेक्ट। यहाँ मैं आपको एक चैनल दिखाती हूँ, जेम्स चनी का। तो बेसिकली ये पूरा सेशन जिन 3 चैनल्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है वो 3 चैनल्स हैं, जॉनी हैरिस, जेक ट्रेंड और जेम्स चनी। जेम्स चनी की वीडियो भी देखा करें आप, इससे आपको डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग की काफी ज्यादा नो हाउ मिलेगी और काफी ज्यादा आइडियाज मिलेंगे। जैसे अगर हम इनकी ये मनी वाली वीडियो ओपन कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइंस बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। इन्होंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्री लाइन वही यूज की है लेकिन उनकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर दी है।